साथियों आज आपको कल आपका बीए फूड एंड फूड सोर्सेस का एग्ज़ाम है सीसीएसयू यूनिवर्सिटी का एंड अन्य प्रकार की और यूनिवर्सिटी का। तो आपको इस एग्ज़ाम का जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने 2 वीडियो के माध्यम से करा चुका हूँ और ये तीसरी वीडियो है, कृपया इनको जरूर देख लें। और इसका पहला क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण की विभिन्न विधियां क्या हैं? तो खाद्य संरक्षण के सिद्धांत का वर्णन करें। उच्च ताप और कम ताप द्वारा भोजन को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, विस्तार से समझाइए। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ जो आपको एग्जाम में विस्तार से लिख के आ जाने हैं। थोड़ा अपने घटा बढ़ाकर अपनी तरफ से लिख देने हैं ठीक से अच्छे तरीका से। तो खाद्य संरक्षण का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना और भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है। उच्च ताप इसमें पाश्चुरीकरण और नसबंदी शामिल है। पाश्चुरीकरण में दूध को 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है ताकि रोगजनक बैक्टीरिया नष्ट हो जाएं। कम ताप पर रेफ्रिजरेशन 0 से 5 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग -18 डिग्री सेल्सियस सूक्ष्म जीवों के चयापचय को धीमा कर देता है। निर्जलीकरण भोजन से नमी को हटाने और जैसे धूप में सुखाना या फ्रीज सुखाना ताकि बैक्टीरिया पनप न सकें। रासायनिक संरक्षण नमक, चीनी, मुरब्बे और बेंजोइक एसिड जैसे रसायनों का उपयोग करना। विकिरण गामा किरणों का उपयोग करके कीड़ों और सूक्ष्मों को नष्ट करना। दूसरा प्रश्न है, भोजन का सूक्ष्म जीव विज्ञानी खराब होना। तो जब भोजन के रंग, स्वाद, गंध या बनावट में सूक्ष्म जीवों के कारण अवांछनीय परिवर्तन है तो उसे खराब होना कहते हैं। जैसे भुस जाना या फिर उसमें झाग उत्पन्न होना, कुछ इस प्रकार के जब सब्जी या किसी प्रकार के भोजन में लक्षण आते हैं तो समझो उसमें कुछ अवांछनीय बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए हैं। अनाज नमी अधिक होने पर एस्परगिलस और पेनिसिलियम जैसे कवक फंगस अनाज को खराब करते हैं। फल एवं सब्जियां बैक्टीरिया और मोल्ड एंजाइम छोड़ते हैं जो पौधे के ऊतकों को नरम सॉफ्ट कर देते हैं। कारक तापमान, नमी, वाटर एक्टिविटी, ऑक्सीजन की उपलब्धता और भोजन का पीएच स्तर इसके मुख्य कारक हैं। ये कुछ की पॉइंट्स हैं। प्रश्न नंबर 3 है, खाद्य जनित बीमारियां संक्रमण बनाम विषाक्तता। फूड बोर्न डिजीज खाद्य संक्रमण फूड इन्फेक्शंस यह तब होता है जब हम जीवित रोगजनक सूक्ष्म जीवों जैसे साल्मोनेला वाला भोजन खाते हैं। ये जीव शरीर के अंदर जाकर संख्या बढ़ाते हैं। खाद्य विषाक्तता यह भोजन में सूक्ष्म जीवों द्वारा छोड़े गए विषाक्त पदार्थों टॉक्सिक के सेवन से होता है। उदाहरण क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम द्वारा उत्पन्न बोटुलिज्म। लक्षण दस्त, उल्टी, पेट दर्द और बुखार इसके सामान्य लक्षण हैं। किण्वित खाद्य पदार्थ फर्मेंटेटेड फूड्स। किण्वन फर्मेंटेशन यह क्या है? दही या ब्रेड बनाने की सूक्ष्म जीव विज्ञानी प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें। किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट कार्बोहाइड्रेट को एसिड या अल्कोहल में बदलते हैं। दही, कर्ड, दूध में लैक्टोबैसिला बैक्टीरिया डालने पर यह लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है जिसे दूध जम जाता है। ब्रेड
इसमें सैक्रोमाइसिस कैरिविशिया यीस्ट का उपयोग होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है जिससे ब्रेड फूल जाता है। HACCP के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ HACCP हर्ट्ज एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या है? खाद्य सुनिश्चित सुरक्षा करने में इसके 7 प्रमुख सिद्धांत वर्णन है। यह एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण है जो खाद्य सुरक्षा के खतरे की पहचान और नियंत्रण करता है। खतरा विश्लेषण संभावित खतरों की पहचान करता है। CCP की पहचान महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदुओं का निर्धारण, क्रिटिकल सीमाएं सुरक्षित सीमाएं तय करना जैसे तापमान निगरानी, CCP की जांच सुरक्षा सुधारात्मक कार्रवाई यदि सीमा का उल्लंघन हो तो क्या करना है, सत्यापन यह जांचने की प्रक्रिया की सिस्टम काम कर रहा है, दस्तावेजीकरण सभी रिकॉर्ड बनाए रखना। दूध का सूक्ष्म जीव विज्ञान परीक्षण, दूध की गुणवत्ता जांचने के लिए मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट MBRT की प्रक्रिया और महत्व को समझाइए। मिथाइलिन ब्लू रिड्यूसन टेस्ट MBRT दूध की गुणवत्ता मापने की एक त्वरित तरीका है। प्रक्रिया दूध के नमूने में मिथाइलिन ब्लूराइड मिलाई जाती है। सिद्धांत दूध में मौजूद बैक्टीरिया ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं जिससे डाई का नीला रंग गायब रंगीन हो जाता है। परिणाम रंग जितनी जल्दी गायब होगा दूध में बैक्टीरिया की संख्या उतनी अधिक होगी यानी दूध उतना ही खराब होगी। प्रश्न नंबर 7 प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स क्या हैं? प्रोबायोटिक्स ये जीवित सूक्ष्म जीव हैं जो पर्याप्त मात्रा में सेवन करने पर स्वास्थ्य लाभ खासकर पाचन में पहुंचते हैं। प्रीबायोटिक्स वह गैर पाचनीय फाइबर है जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करता है। लाभ ये आंतों की सेहत सुधारते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है खाद्य अपमिश्रण से आप क्या समझते हैं? मिलावट, भोजन में जानबूझकर घटिया सामग्री मिलाना यानी कीमत तत्व निकालना अपमिश्रण कहलाता है। भोजन में जानबूझकर घटिया सामग्री मिलाना या कीमत तत्व निकालना अपमिश्रण कहलाता है। दूध, पानी, यूरिया या स्टार्च की मिलावट, मसालों, काली मिर्च में पपीते के बीज या लाल मिर्च में ईंट का पाउडर प्रभाव, इससे विषाक्तता, कुपोषण और गंभीर अंग क्षति हो सकते हैं। FSSAI की भूमिका, भारत में मानकों को विनियमित करने में FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भूमिका के कार्यों का वर्णन कीजिए। भारत FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत में खाद्य मानकों को निर्धारित करने वाली मुख्य संस्था है। कार्य खाद्य लाइसेंस देना, खाद्य सुरक्षा नियम बनाना और बाजार में उपलब्ध भोजन की प्रयोगशाला जांच सुनिश्चित करना। महत्वपूर्ण यह सुनिश्चित करना कि उपभोक्ता को मिलावट रहित और स्वच्छ भोजन मिले। क्वेश्चन नंबर 8 खाद्य पैकेजिंग के प्रकार, आधुनिक खाद्य उद्योग में उपयोग की जाने वाली विभिन्न पैकेजिंग सामग्रियां और तकनीक जैसे एस्पेटिक पैकेजिंग, मॉडिफाइड पैकेजिंग, एटमॉस्फेयर पैकेजिंग के महत्व पर चर्चा कीजिए। पैकेजिंग भोजन को भौतिक क्षति, रासायनिक बदलाव और सूक्ष्म जीवों से बचाती है। MAP मॉडिफाई एटमॉस्फेयर पैकेजिंग पैकेट के अंदर की हवा को हटाकर
नाइट्रोजन या CO2 भरना ताकि भोजन ताज़ा रहे, जैसे चिप्स के पैकेट, एस्पेटिक पैकेजिंग, बांझ स्टराइल वातावरण में पैकिंग करना ताकि बिना रेफ्रिजरेशन के सामान लंबे समय तक चल सके। तो साथियों, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी और अपना पेपर अच्छे से दे के आना। एंड धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।